मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। जो पुल बनाएंगे वह अनिवार्यता पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जय होंगे राम और जो रहे निर्माता इतिहास में बंदर कहलाएंगे। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे यश। प्रोग्राम शुरू हो गया स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। दोस्तों अभी जो मैंने आपको कविता सुनाई उससे पता चलता है कि इंजीनियर्स के साथ शुरुआत से ही भेदभाव का सलूक होता आया है। प्रस्तुत पंक्तियों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अगर मैं आपको करके बताऊं तो कवि बस यही कहना चाहते हैं कि इंजीनियर्स बेचारे दुनिया की भीड़ में पीछे रह जाते हैं और बाकी लोग आगे निकलकर नेम फेम फुटेज ले जाएंगे। और अपनी बात साबित करने के लिए अगर मैं कहूँ कि अगर आपने किसी फेमस इंजीनियर को देखा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और ही कर रहा है। चाहे वो किताब लिखने वाले चेतन भगत हो जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर रहे, या फिर लोगों की मदद करने वाले सुपरस्टार सोनू सूद जी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हैं। अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर छाप छोड़ने वाले चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, या ब्रेथलेस गाकर हम सबको मंत्र मुक्त कर देने वाले शंकर महादेवन जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और यहाँ तक कि इंडिया के दो बेहतरीन स्पिनर अनिल कुंबले और अश्विन भी इंजीनियर हैं जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर में है तो दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। लेकिन हमारे देश की जनता उनको इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सारी चीजों के लिए जानती है। ऐसे में शत शत नमन हो उस इंसान को जिनकी वजह से इंडिया भर के सारे इंजीनियर्स को एक दिन दिला दिया, जिनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। जी हाँ, वही नाम जो राहुल बाबा ठीक से ले ही नहीं पाए। विश्वेश्वरैया। ओह नो। तो एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 को। पेशे से सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी ने KRS डैम यानी बांध का कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज किया था और उस वक्त भी ये एशिया का सबसे बड़ा बांध था। उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग स्किल्स को देखते हुए 1955 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था और इसी वजह से उनकी जन्म तिथि को ही नेशनल इंजीनियर्स डे यानी राष्ट्रीय अभियंता दिवस का दर्जा दे दिया गया। तो दोस्तों क्योंकि आज है नेशनल इंजीनियर्स डे यानी राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और करती हूँ नेशनल इंजीनियर्स डे के बारे में आपसे ढेर सारी चर्चा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी अजय यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अब अपने करियर की चिंता छोड़िए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ, जहां कोर्सेज अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। और स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए अमेरिकन, चाइनीज एंड ताइवान यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप शामिल है। और स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी का खुद का रेडियो स्टेशन है, रेडियो नारद 90.4 FM। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट admissions@manglayatan.edu.in और यू कैन कॉल 9358 333 मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Learn today to lead tomorrow। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे यशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस देश में इंजीनियर होना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि क्या है ना कि शायद ही कोई ऐसा हो जो अपनी खुशी से इंजीनियर बनना चाहता हो। ये तो हमारे देश के 80% लोगों के घर वाले 3 इडियट्स में फरहान के अब्बा की तरह होते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा टाइप्स। वो बेटा जो पैदा होने से पहले ही उनका प्रोफेशन डिसाइड कर लेता है और उसके बाद तो रही सही कसर तब निकल जाती है जब उन्हें कॉलेज में जाके वायरस यानी प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धे जैसा डीन मिल जाता है। Oh no! और बस फिर क्या होना है, उसके बाद उनका कॉलेज सारी उम्र हम
मरमर की जीलिए का सुर लगाने में निकल जाता है। दोस्तों, इंजीनियरिंग लाइन में पहले साल में कॉलेज जाने वाले लड़कों की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होती है जैसे जब भी मेट के शाहिद कपूर जैसी। लेकिन क्या है ना कि 4th ईयर तक आते आते वो शाहिद कपूर की फिल्म हैदर जैसा बन जाता है। दोस्तों, इन सब के बाद भी अगर आप अगली बार अरे सुनिए ना, इन सब के बाद भी अगर आप अगली बार अपनी गाड़ी फर्राटा की तरह रास्ते पर दौड़ा रहे हो, कभी किसी आसमान छूती बिल्डिंग को देखकर आपकी आंखें बाहर आ जाएं, मुंबई का बांद्रा वर्ली सीलिंग हो या फिर दिल्ली के सिग्नेचर बीच से निकलते हुए आप इंस्टा स्टोरी बना रहे हो, तो दोस्तों एक बार उन इंजीनियर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। दोस्तों, हमारे इंजीनियर्स इतने भरे पड़े हैं ना, हर घर में एक इंजीनियर मिलेगा आपको। लेकिन क्या है ना कि हर इंजीनियर को अपनी पहचान नहीं मिल पाती। लेकिन दोस्तों, आज का दिन है ना अपने सारे इंजीनियर फ्रेंड्स को थैंक यू बोलने का। दोस्तों, आप चाहे तो रेडियो नारद के भी थ्रू अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर जो कि इंजीनियरिंग लाइन में हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं। या फिर अगर आप खुद इंजीनियर हैं और मुझे सुन रहे हैं तो आप खुद को शाबाशी दे सकते हैं और मेरी इन बातों को अपने इंजीनियर दोस्त तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ दोस्तों, क्योंकि इंजीनियरिंग डे है यानी अभियंता दिवस है, तो मैं क्योंकि मंगलायतन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ के सारे इंजीनियर्स को दिल से सलाम करती हूँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही उनकी आवाज में आपके लिए छोटा सा संदेश भी लाई हूँ। और मुझे एक इंजीनियर तो ऐसे मिले जिनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने कविता भी लिखी इस इंजीनियर दिवस पर, साथ में ये भी बताया कि इंजीनियर्स डे कब से शुरू होता है और क्यों सेलिब्रेट हुआ। बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद और सुनवाऊंगी आपको ढेर सारे इंजीनियर्स की मल्टी आवाजें। तब तक के लिए सुनते रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आप सुन रहे हैं रेडियो नारद 90.4 FM से मेरा अपना स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स डे जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मैं मंगलायतन में हूँ और मंगलायतन के ही इंजीनियर से आपको रूबरू करवाने वाली हूँ। आज हमारे स्पेशल शो में मौजूद हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर मिसेस श्वेता मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इसी के साथ हम आपसे जानेंगे मैकेनिकल के बारे में, और आज क्योंकि इंजीनियरिंग दिवस है यानी अभियंता दिवस है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं जो हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं। वेल, इंजीनियर्स डे के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बहुत अच्छा लगता है इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करना, क्योंकि बहुत कोर ब्रांचेस होती हैं। मैकेनिकल बहुत कोर स्ट्रक्चर होता है जीडीपी का, इकोनॉमी का, और ऑब्वियसली आज सारे इंजीनियर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए एज दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। इंजीनियर्स डे पे मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगी, जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल में है, तो मैकेनिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री और डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स है या हमारे यहाँ जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा सोचता है जॉब के बारे में, काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ चुकी हैं उसको लेके। तो मैकेनिकल में बेसिकली एक ऐसा बूम आ सकता है अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें और प्रोडक्शन पे काफ़ी ध्यान दें। तो जो बच्चे आज हमारे यहाँ बाहर जाते हैं या जॉब के लिए सर्च करते हैं, वो खुद प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होके अपने लिए जॉब्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारा एक आपको पता ही अभियान चल रहा है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर में जितना हम अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे यूथ जो हैं वो जॉब पा सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बच्चों के लिए टू डेवलप। थैंक यू सो मच श्वेता मैम। इसी के साथ दोस्तों आज हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ही असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर अवतार सिंह कुंटल सर, और वो हमें जानकारी देने वाले हैं ऑटोमोबाइल्स के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू यशिका। पहले तो आप सभी लोगों को मंगलायतन यूनिवर्सिटी की तरफ से अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल। अकॉर्डिंग टू माय साइड आई कैन से दैट
साइंस इज ओनली डिस्कवरिंग द न्यू थिंग्स बट इंजीनियरिंग क्रिएटिंग द न्यू थिंग्स। ऑटोमोबाइल जैसे कि हम जानते हैं कि आपके सारे व्हीकल्स आते हैं, गाड़ियां आती हैं और आपके बाइक, स्कूटर्स एंड कार्स आती हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो इन सबको क्रिएट करते हैं, इनमें नई नई टेक्नोलॉजी को लाते हैं, नए रूप में आपको प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो सके और आपके प्रॉपरली कन्विंसिंग आपके लिए हो सके। तो दोस्तों अब हमारे साथ मौजूद है CS डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर अमित उपाध्याय सर, जो हमें बताने वाले हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज एक कंप्यूटर के स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सर क्यों जरूरी है एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज? एक्चुअल में क्या है कि जब बच्चा थ्योरी सीखता है तो थ्योरी के अंदर स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट दिस इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थ्योरी इन केस ऑफ प्रैक्टिकल। जब स्टूडेंट प्रैक्टिकल करता है थ्योरी का, तभी वो उसको अच्छी तरह समझ पाता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी एनहांस हो पाती है कि एक्चुअल में ये हमने जो थ्योरी पढ़ी है तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। स्टूडेंट की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ओवरव्यू प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो आइडेंटिफाई करता है उसको हम रियल लाइफ में कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम रियल लाइफ में कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे वो अपनी आम जिंदगी में कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करता है, और अगर उसको इस चीज की नॉलेज हो जाएगी तो वो जल्दी से जल्दी समझ पाएगा चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर उमेश चंद शर्मा सर, जो आज हमें बताएंगे कि टीम वर्क बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसा कि आपको पता है कि टीम वर्क प्रोजेक्ट के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसका रीजन क्या है ना, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं होते, वो काफी बड़े लेवल पर बनते हैं। तो जब बड़े लेवल पर बनते हैं तो एटलीस्ट अ टीम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर द प्रोजेक्ट्स। दैट्स व्हाई वी नीड द टीम टू कंप्लीट द टास्क। सो आपका टीम वर्क के बिना कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स में छोटे छोटे उस मॉड्यूल बना के सारी टीम में डिवाइड करते हैं। फर्दर वो टीम उस छोटे टास्क को कंप्लीट करती है और फाइनली वीक हम अरेंज कर सकते हैं। तो विदाउट टीम वर्क कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपने जाना कि टीम वर्क क्यों जरूरी है एक बच्चे के लिए या फिर उसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। साथ ही दोस्तों अब हमारे साथ मौजूद हैं CSE डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव सर, जो हमें बताएंगे कि एक स्टूडेंट में क्या क्या स्किल्स या फिर कहे कि क्या क्या टैलेंट होने बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक अच्छी स्टूडेंट, एक कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? आई विल बी टेलिंग यू द 3 or 4 पॉइंट्स अबाउट दैट। पहला पॉइंट है मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, क्योंकि इंजीनियर आप बनने वाले हो तो इंजीनियर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी, लॉजिक्स डेवलप करने की कैपेबिलिटी हो आपके अंदर। फिर आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट आप क्रिएटिव पॉइंट्स और रियल टाइम एप्लीकेबिलिटी भी आप सोच सके, और इस तरह से हम अपने क्रिएटिव स्टाइल्स, लॉजिक्स को, मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज को वेरीफाई कर सकते हैं और अपने इंजीनियरिंग फील्ड में डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अगर बात करें आम जिंदगी की तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जिंदगी में। पंखा, कूलर और लाइट से लेकर हर चीज आसान बना दी गई है इंजीनियर्स ने। उसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं EEE डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर धीरेश उपाध्याय सर, जो आज हमें इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉसिबिलिटी और डिमांड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सर क्योंकि आज अभियंता दिवस है, इंजीनियर्स डे है, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्यों जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी रोज की जिंदगी में, आम जिंदगी में। पहले सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए इंजीनियर्स डे के लिए की बहुत बहुत बधाई हैं। एक इंजीनियर के बिना जीवन सोचना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप देखें आपकी लाइफ में रोज की डे में आप इलेक्ट्रिकल को देखते हो कितना आपके लिए ज़रूरत है। जैसे कि आप फैन से लेके, लाइट से लेके, कोई भी छोटी मोटी अप्लायंसेस से लेके हर एक जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नीड होती है। जैसे कि हम बात करें पॉसिबिलिटीज़ की और डिमांड्स की इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो एक एवरग्रीन ब्रांच है, या आप कह सकते हैं दैट इज ओल्ड एंड गोल्ड ब्रांच। जैसे कि घर से लेके इंडस्ट्री एरिया से लेके एरोस्पेस तक आप जहां भी जाना चाहें, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हमेशा जरूरत आपको दिखेगी। जैसे कि आप मॉडर्न मशीनरीज की बात करें या गैजेट्स की बात करें, तो उनको कैपेबल बनाने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए या कंट्रोलेबल बनाने के लिए हमेशा ही हम तत्पर रहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो यहाँ भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नीड रहती है ही। तो कोई भी ऐसा फील्ड जो आप सोचते हो कि वहां पर आपको काम करना है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम बात करें आजकल के करंट सिनेरियो में, तो सेमीकंडक्टर चिप्स की या नेटवर्क फंक्शनिंग्स की या कम्युनिकेशंस, नेविगेशंस की, या फिर आप कंप्यूटर डेटा एनालिसिस की बात भी करें, तो वहां भी आपको एक इलेक्ट्रिकल
इंजीनियर की तरह काम करना ही होता है। जरूर सर। मेरा बस इतना ही कहना है, जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आए, बहुत स्वागत है उनका, और मंगलायतन परिवार उसका स्वागत करने के लिए हर समय तत्पर है। धन्यवाद, शुभ दिन। जब आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं और बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं, खूबसूरत मंजिलों को देखते हैं, तो उसकी खूबसूरती को देखकर आपका मन करता है कि आप अपने कैमरे में उसको रिकॉर्ड कर लें। थैंक्स टू हमारे सिविल इंजीनियर्स, जिनकी वजह से आप उस खूबसूरती को देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिविल इंजीनियर से। मंगलायतन विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर पसीम अहमद सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्योंकि आज अभियंता दिवस है यानी इंजीनियर्स डे है, तो इस उपलक्ष्य में सिविल के बारे में आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 सितंबर है और ये इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है इंजीनियर्स के लिए। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया सर हैं, जो कि एक महान नायक थे हमारे इंजीनियर्स के रूप में, और बेसिकली इनका जो जन्म हुआ था वो मैसूर जिले में हुआ था 15 सितंबर 1861 को। जी। यह एक महान इंजीनियर थे, इसलिए इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इंजीनियर्स डे के नाम पर समर्पित किया जाता है। जी सर। इनको एक अच्छे इंजीनियर के साथ सफलतम कार्य करने हेतु वर्ष 1955 में भारत सरकार के द्वारा हमारे देश का सबसे बड़ा रत्न भारत रत्न के रूप में सम्मानित किया गया था। जी। एक सिविल इंजीनियर थे, विद्वान थे और राजनेता भी थे। जी। 1912 से 1918 तक ये मैसूर जिले के दीवान रहे। उनको मॉडर्न मैसूर और हैदराबाद, जो हमारा आज का मशहूर सिटी है, उसको डिजाइन इन्होंने किया था, तो उसके जनक कहा जाता है। इस दिन हमारे देश के कई इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स को उनके अचीवमेंट्स पर अवार्ड दिए जाते हैं। जी सर। और भी बहुत से इंजीनियर्स हैं जो हमारे आज के जो इंजीनियरिंग छात्र हैं और जो हमारे साथी शुभचिंतक जो देश के विकास में लगे हुए हैं, तो हम अपने एक तरह से पूर्वज के रूप में इनको जानते हैं, क्योंकि ये हमारे इंजीनियर्स ऐसे थे कि इनकी आधुनिक शिक्षा के आधार पर आज हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। जैसे कह सकते हैं कि इंजीनियर्स की सरताज विश्वेश्वरैया सर रहे। ऑब्वियसली इसीलिए इनको इंजीनियर्स डे के नाम से जाना जाता है। और भी बहुत इंजीनियर्स रहे हैं, जैसे सतीश धवन जी, जिनका जन्म 25 सितंबर 1920 को हुआ। ये बहुत बड़े एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। दूसरे हमारे बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिनको पूरा भारत जानता है, और वो DRDO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट किया था। ई श्रीधरन अपने आप में एक प्रसिद्ध नाम, जो आज हम मेट्रो सेवा देख रहे हैं, ये सब सिविल इंजीनियर की देन है। और ई श्रीधरन बहुत ही मशहूर सिविल इंजीनियर थे। DMRC, जिनको आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उन्हीं की देन है। और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से जो डिग्री ली थी वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज काकीनाडा आंध्र प्रदेश से ली थी। और मैं एक चीज़ और, क्योंकि ये मशहूर दिवस है, मशहूर दिन है, तो मैं सभी इंजीनियर्स को जो यहाँ से पास आउट बच्चे हैं हमारे विश्वविद्यालय से, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। तो हमारे ये महानायक है सर विश्वेश्वरैया जी, इन्हीं के पद चिन्हों पे अगर आप चलेंगे तो आप निश्चित ही आधुनिक शिक्षा के सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में तरक्की करेंगे, विकास करेंगे देश के लिए। इंजीनियर्स डे के रूप में मैं कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि मैं समर्पित करना चाह रहा हूँ, जो मैं कहे बगैर नहीं रहूँगा, क्योंकि ये दिन इसीलिए है। तो आज के दिन में सभी इंजीनियर्स को सलाम करता हूँ, क्योंकि इंजीनियर, जैसा कि इसका नाम है इंजीनियर, इसके नाम में ही नियर है, यानी नियर का मतलब ये हर जगह सेट हो जाते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। एक्टिंग से लेकर, जरा गौर दीजिएगा, इस सब चिंतक और छात्र लोग और जो भी मेरे साथी लोग सुन रहे हैं इंजीनियर्स बंधु, एक्टिंग से लेकर मनमानी तक, निर्माण से लेकर जजमानी तक, ये हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हैं। नई टेक्नोलॉजी को ये सबसे पहले अपनाते हैं। समाज की मुख्य धारा का मुंह तोड़ने की इनकी क्षमता है। जो सबको लगता है असंभव, वो इंजीनियर संभव करके दिखाते हैं। पाँव इनके जमीन पर, दिमाग में आसमान नापने की है ख्वाहिश। टूट भी जाए अगर कभी इनके उम्मीदों की बांध, फिर भी दिल करता है कुछ नया करने की फरमाइश। आगे और पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी सुनिएगा गौर से। पंख देते हैं टूटे हुए हौसलों को, इनसे होकर के नए उपकरणों की होती है बारिश। इंजीनियर, जिसे हिंदी में कहते हैं अभियंता, इसको अभियंता दिवस भी कहते हैं, इनके हुनर से अनेकों शहर हैं बनते, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनका बस एक ही उद्देश्य है
कि तरक्की करे हमारे देश और हमारे देश की जनता। वाह वाह सर, क्या कविता सुनाई है आपने। धन्यवाद मैडम, क्योंकि मुझे रहा नहीं गया इन पंक्तियों को सुनाए हुए, क्योंकि साल में एक दिन आता है और हम भी इंजीनियर्स हैं। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से सभी शुभचिंतकों को, अपने जो पास आउट छात्र हैं और जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हीं के लिए यही हमारी ऊपर वाले से दुआ है कि इन पूर्वजों के, जिनके मैंने नाम अभी गिनाए थे, इन्हीं के पद चिन्हों पर चलें तो आपकी निश्चित ही आधुनिक शिक्षा के और सिविल इंजीनियरिंग के युग में आपकी तरक्की है। धन्यवाद बहुत 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 शुक्रिया सर। साथ में मैं कहूँ कि आपकी खुशहाली और आपकी खुशी अलग ही महसूस हो रही है इंजीनियर्स डे पर, क्योंकि ये दिवस आप लोगों से जुड़ा है, इंजीनियर्स लोगों से जुड़ा है, तो एक अलग ही खुशी की चमक आपके चेहरे पर, आपकी बातों में दिख रही है हमको। आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ इंजीनियर्स दिवस पर, अभियंता दिवस पर। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब विराम देती हूँ इस प्रोग्राम को, फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक ऐसा खास दिन जिसमें बताऊंगी कि क्या कुछ खास होता है आज के दिन में। इसी के साथ दोस्तों सुनते रहिए मेरे यानी अजय यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।